अखिलेश यादव जी आप लोगों पर, क्योंकि राधा और कृष्ण का नाता है हमारा। हम राधा के वंशज हैं, अखिलेश यादव कृष्ण के वंशज हैं, और राधा कृष्ण का गठजोड़ इसका नहीं है कोई उत्तर प्रदेश में राजनीतिक। तो यह हिंदुस्तान के अंदर तो वो राजकुमार भाटी लेकर आई है, विवेक में अंदर तो हिमाई का लाल भारत के अंदर शास्त्रार्थ करके भाटी से दिखाए, चारों खाने आपका भाटी चित मारता है। आपको फख्र होनी चाहिए, ये गुजरी का लाल कहां से कहां पहुंचा। हम जाएंगे, दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, कुछ लोग अपने चेहरे पे दोहरी नकाब रखते हैं। चराग समझकर भाटी जी आपको बुला ना पाएंगे, क्योंकि आपके घरों में हजारों आफताब रहे। तुम्हारे ये कौम के लिए एक चंद लाइन है मेरी, पूरी समाज के लिए समझ जाएगी ये बीजेपी सरकार, ये गुजर कौम क्या है। तुम्हारे सांचे में मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। वाह वाह वाह। तुम्हारे सांचे में ये बीजेपी की सरकार सुन ले लखनऊ की, ये गुजर समाज कह रहा है सभी समाज आपके साथ हैं, लेकिन इसकी अगुवाई, पीढ़ी की अगुवाई गुजर चौपाल के माध्यम से राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं। ये राजकुमार भाटी जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश का प्रत्येक गुजर समाज कह रहा है बीजेपी के लोगों, तुम्हारे सांचे में मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो बीजेपी के लोगों, ये तुम्हारे लो से पिघल नहीं सकता। 2027 में एक लहर चली है, 19 पिछले महीने की तारीख 19 अगस्त को एक चौपाल के माध्यम से मात्र राजकुमार भाटी जी ने 500 गुजर हसनापुर के लोगों को बुलवाए और बीजेपी की चूल्हे हिल गई। अब गुजर चौपाल के बाद सरकार ने बैन लगा दिया इस गुजर सब से। जिस तरीके से अंग्रेज घबरा गए थे गुजरों से, ये बीजेपी की घबराहट है कि पीडीए के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम कानून को मानते हैं। ये गुजर समाज से इतना डर गई बीजेपी सरकार, अभी तो हसनापुर के गुजरों की चौपाल हुई थी, उन्होंने हाई कोर्ट बीच में ला दिया। हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये लड़ाई 2027 तक राजकुमार भाटी के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा के अंदर हम लोग लड़ेंगे और ये सरकार को बदल कर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जातिवाद फैला रही है, धर्मवाद फैला रही है, भाई से भाई को लड़ा रही है और धर्म क्षेत्र के अंदर, जाति क्षेत्र के अंदर लड़ाकर ये अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल पैदा कर रही है और अपने चंद मात्र 5% लोग सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। मैं उनकी जातियों का नाम लेना ही नहीं चाहता, लेकिन ये लड़ाई 85 और 15 की है। अब की बार 85% आप लोगों के साथ है। अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रत्येक समाज का पीडीए का नारा जो दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़, इसका नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक तोड़, यह है बेजोड़। यह गठबंधन 37 सीट लाया, यह गठबंधन 350 प्लस सीट अखिलेश यादव जी के लेकर आएगा। मेरा आप लोगों से अंशुमान आपको बधाई है कि आपका प्रशासन का दबाव था भाटी जी सुबह से, आपको मैंने फोटो भी भेजा था, लेकिन प्रशासन के लोगों का भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम ऐसे नहीं है, प्रशासन ऊपर से दबाव में था, लेकिन उसने पीडीए चौपाल पर आप लोगों का सहयोग दिया, इसलिए मैं प्रशासन को आप बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिसने कोई काम किया है उसको बधाई देना चाहिए। आप लोग आप बैठे हो हमारे हसनापुर के अंदर, वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री, क्योंकि जो हसनापुर जीतता है, भाटी जी उस दिन अध्यक्ष जी ने भी कहा था, जो हसनापुर जीतता है उसकी सरकार बनती है और हसनापुर जिताता है हसनापुर का 1 लाख गुजर। लखनऊ की चाबी अगर है तो वो हसनापुर से है और हसनापुर की जीतने की चाबी है तो वो गुजर समाज में भाटी जी आप पे है। आपका नेतृत्व में हसनापुर तोहफे में देंगे, यह आपका वादा है। यह आप लोगों से निवेदन करते हैं और एक चौपाल के माध्यम से आज जो यहाँ पुरकाजी विधानसभा के अंदर है, ये वंश आपके बीच में है, इसके हौसला अफजाई करिए, क्योंकि किसान कौन सा बढ़िया है जिसके घर में बोवड़ भी हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, किसान कौन बढ़िया भाटी जी? जो किसान के अंदर बोवड़ भी होगी और पेटी भी होगी। बोवड़ को तो डाल देगा फरवरी से और पेटी डालना शुरू कर देगा, तो भैया गुजरों की बोवड़ तैयार कर लो, नहीं पेटी काट के अपने घर बैठो। नेता पैदा करो, नेता मारो मत। दुश्मन का भी लड़का अगर काम कर रहा है
तो उसकी हौसला अफजाई करिए। ये पहले कावत्ती की 100 को उसके गुजर की एक माँ है। आप गुजर समाज में वंश जैसे, चौहान जैसे नौजवान पैदा करिए, कम से कम अपनी बात तो करेगा। और जो कौम बोल नहीं सकती उसको कुछ मिल भी नहीं सकता। गुंगा करते रहो, सरकार आएगी, ऐसा करते रहोगे लखनऊ के अंदर, कोई आपको रुकवाने वाला भी नहीं है, कोई आपसे बैठाने वाला भी नहीं है। जब तक आप राजनीतिक दुल्हा तैयार नहीं करोगे तो लखनऊ के अंदर से राजनीतिक दुल्हन उसको मिलेगी जो कौम राजनीतिक दुल्हा पर तैयार करता है। हम लोगों ने एक राजनीतिक दूल्हा तैयार किया है जिसका नाम है राजकुमार भाटी, और सत्ता की चाबी आप लोगों के हाथ में है। जब लखनऊ के अंदर ताजपोशी होगी तो अखिलेश यादव जी के बाद अगर कोई गुर्जर समाज का शपथ लेगा तो वो राजकुमार भाटी जी लेंगे, आपसे बात है। जब सरकार आ जाएगी, मुख्यमंत्री किसी आदमी से नहीं मिल सकता। आप लोगों के बीच में से, आप लोगों के बीच में से जब वो कोई पुरकाली से जाके नाम लेगा, भाटी जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो रात के बारे में ये भाटी जी के दरवाजे आप लोगों को खुले मिले। हम लोग आपके साथ हैं। और एक शेर के माध्यम से इतना ही आपसे कहूंगा, हाथ का चुपका फिर माने और बात का चुपका फिर माने। अखिलेश यादव ने आपसे दोनों हाथ बढ़ा के 19 अगस्त को आह्वान कर दिया है, मेरे कौम के लोगों, राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर आपको गुजर चौपाल लगा दी। मैं सौभाग्यशाली हूं, भाटी जी आपने मुझे उसका आयोजक बनाया, उसका संचालन मुझे दिया। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर एक गुजर चौपाल लगा दी जिससे बीजेपी की चूल्हे हिल गई। अभी एक चौपाल से ये काम है तो अभी तो चौपालें बहुत लगेंगी। और अखिलेश यादव जी आप लोगों पर, क्योंकि राधा और कृष्ण का नाता है हमारा, हम राधा के वंशज हैं, अखिलेश यादव कृष्ण के वंशज हैं, और राधा कृष्ण का गठजोड़ इसका नहीं है कोई उत्तर प्रदेश में राजनीतिक। तो यही आपसे निवेदन करता हूं, दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं। भाटी जी ये उन मुखालिफों के लिए, भाटी जी ये उन मुखालिफों के लिए है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ये राजकुमार भाटी रातों रात कहां से गुजर चौपाल के बाद नेता बन गया। ये राजकुमार भाटी ने 18 साल गुजर समाज को दिए और समाजवादी पार्टी को दिए। ये इनका अपना बड़प्पन है। ये आज आप लोगों के बीच में आए, इस आदमी ने पूरे नियत के साथ, हमें फख्र होता है कि जब डिबेट होती है तो एक गुजरी का लाल जब बोलता है तो पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार बंद हो जाते हैं। ये आपको फख्र होनी चाहिए। अब तक हमारी पहचान थी लुटेरों में, डकैतों में, अब पढ़े लिखों में पहचान अगर कराई है वो हिंदुस्तान के अंदर तो वो राजकुमार भाटी ने कराई है। डिबेट में अंदर कोई माई का लाल भारत के अंदर शास्त्रार्थ करके भाटी से दिखाए, चारों खाने आपका भाटी चित मारता है। आपको फख्र होनी चाहिए ये गुजरी का लाल कहां से कहां पहुंचा। हम लोग 2027 में जो समाजवादी पार्टी को मानने वाले हैं, जो गुर्जर समाज को मानने वाले हैं, जिस कौम के खून गुर्जर समाज के अंदर बहता है, वो राजकुमार भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा 2027 तक। एक शेर भाटी जी आपके लिए कहता हूं, कुछ लोगों के समझ जाएंगे। दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, कुछ लोग अपने चेहरे पे दोहरी नकाब रखते हैं। चिराग समझकर भाटी जी आपको बुला ना पाएंगे क्योंकि आपके घरों में हजारों आफताब रहते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि पैर में, मैं बीच में ही, भाटी जी ने कहा भाई मैं झूठ बोल के गया था देवबंद से, पैर ना टूटता। मैं भाटी जी के साथ घूम रहा था तो पैर की रोड, अब झूठ नहीं बोल रहे, ये 1 तारीख को पैर पे रोड टली हुई है, लेकिन आप लोगों का प्यार है। भांजे राजा ने प्रोग्राम दिया और भाटी जी का बड़प्पन है, इस गांव में आए भी नहीं, वंश को जानते नहीं थे, लेकिन